हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज महेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ क्रोशिया से बनने वाली एक और स्टिच शेयर करने जा रही हूँ जिसे ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। मैं आपके साथ अभी चैन स्टिच, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया की स्टिच शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं कर रही हूँ आपके साथ ट्रिपल क्रोशिया की स्टिच शेयर। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ऊन और क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर फिर वही 3 प्लाई ऊन लिया है और साथ ही 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए भी सबसे पहले क्या करना होगा, चेन बनानी होगी। तो मैं यहाँ पर 15 प्लस 3 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, तो टोटल चेन बनाऊंगी मैं 18। तो यहाँ पर मैंने 18 चेन बना ली है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर चेन बनाकर रेडी कर लिया है। और जिस तरह से हमें फिंगर पे ऊन को लपेटना होता है उसी तरह से हम यहाँ पर फिंगर पे ऊन को लपेट लेंगे। और अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। तो ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमने ऊन को एक बार इस तरह से लेते ना हम हर स्टिच में, लेकिन यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से 2 बार लेना है। तो मैं यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फंदा तो पहले से और 2 बार मेरे को ऊन को इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटना है। और हमने बनाई है 18 चेन, तो हमें यहाँ पर 15 चेन रखनी। तो ये जो 3 चेन्स आप देख रहे हैं ना, इनको मैं छोड़ दूँगी और जो 4th चेन है उसमें मैं क्रोशिया को डालूँगी इस तरह से। और फिर एक बार हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से धागे ऊन को रखेंगे और निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 लूप्स हो रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो यहाँ पर मानेंगे 4 फंदे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊन को इस तरह क्रोशिया के ऊपर आगे रखेंगे और 2 फंदों को हम पहले कम करेंगे। फिर से हमें ऊन को आगे रखना है, फिर हम इन 2 फंदों को कम करेंगे, फिर से हमें ऊन को आगे रखना है और लास्ट में हम इन्हें कम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास फिर एक फंदा बचा है और हमें ऊन को फिर से 2 बार इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लपेटना है। एंड नेक्स्ट चेन में हमको क्रोशिया को इस तरह से डालना है। हमने क्रोशिया को चेन में डाला, फिर से हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखा और यहाँ पर इस तरह निकाल लिया। अब आप यहाँ देखेंगे फिर हमारे पास ये 4 लूप हैं, 1 2 3 4। तो हमने पहले ये वाले 2 लूप कम करने हैं। ऊन को हम क्रोशिया के ऊपर आगे रखेंगे और इस तरह से हमने 2 फंदों को निकाला। फिर आप देखेंगे हमारे पास 3 बचे हैं फंदे, यानी कि 3 लूप बचे हैं। तो इनको भी हम इस तरह से निकाल लेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 2 हैं, तो हम इन्हें भी इस तरह से निकाल लेंगे। एंड नेक्स्ट चेन में भी हमें इसी तरह से बनाना है। हमने क्या करना है, 2 बार उनको इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लिया और चेन में डाला। फिर से हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर लिया और इस तरह से निकाल लिया। तो आप देखेंगे हमारे पास फिर 4 लूप या फिर 4 फंदे कह सकते हैं, 1 2 3 4। ये जो पहले वाला फंदा है ये पहले से था, ये हमने 2 बार क्रोशिया को जब क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटा तब बना और ये हमने चेन से निकाला। तो अब हमने फिर से क्या करना है, ऊन को क्रोशिया के ऊपर लेना है, इन 2 फंदों को हमें कम करना है। फिर आप यहाँ देखेंगे 3 फंदे हैं, फिर हमें 2 फंदों को कम करना है एंड फिर से हमें 2 फंदों को कम करना है। तो हर बार हम ऊन को आगे लेते जाएंगे और फंदे को कम करते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, जाली जाली सा। तो वो जो थोड़ा सा मैं लूज़ ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सारी स्टिचें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से शेयर करूँगी, जिसका मैं टोटल एक ही वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया के लिए फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 2 बार उनको लपेटना है और हमें चेन में डालना है क्रोशिया ऊपर से। फिर क्रोशिया के ऊपर हमने ऊन लिया, फिर यहाँ से हमने 2 बार 2 फंदों को एक साथ निकाला, फिर इन 2 फंदों को एक साथ और फिर इन 2 फंदों को हमने एक साथ निकाला। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह का बनकर तैयार हो रहा है। मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी। हमने यहाँ पर ऊन को 2 बार इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लिया एंड हमें नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डालना है। फिर से हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखना है और इस तरह से निकाल लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ 4 लूप्स हो रहे हैं, यानी 4 फंदे। तो हमने ऊन को इस तरह से फिर से क्रोशिया पे लिया, 2 फंदों को निकाला, फिर 2 फंदों को निकाला एंड फिर 2 फंदों को निकाला और हर बार हम ऊन को आगे रखते गए। तो यहाँ पर मैं पूरी लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी और फिर आपको बताती हूँ।
तो आप देखेंगे कि मैंने जो ये लाइन थी वो पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी लास्ट वाला मेरा ट्रिपल क्रोशिया बनाना बचा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको बताना था। और आप यहाँ पर देखेंगे जिस वक्त मैंने 3-4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे तो थोड़ा सा यहाँ जाली जाली सा दिख रहा था, और अभी भी आप पास से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जाली है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा इसे अभी लूज़ बनाया था, क्योंकि मैंने चेन भी लूज़ ली थी और जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए ना वो भी थोड़ा सा लूज़, ताकि आपको इजीली बनाना आ जाए। और अब हमने क्या करना है, हमारे पास बचा है ये लास्ट वाला चेन, तो इसमें भी हमें उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया लेना है। और मैंने इसे छोड़ दिया था आपको बताने के लिए। तो लास्ट वाले चेन में भी हमने उसी तरह से, ये आप देखेंगे कि हमने फंदे मैं फिर से बताऊंगी, आप देखेंगे कि हमने 2 बार इस तरह से ऊन को क्रोशिया के ऊपर लिया, फिर हमने चेन में डाला क्रोशिया, एक बार फिर से हमने ऊन को इस तरह आगे लिया। अब आप यहाँ देखेंगे फिर से वैसे ही 4 लूप बन गए हैं। तो हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन को लेकर 2 फंदों को पहले निकालना है, फिर 2 फंदों को निकाल देंगे और उसके बाद फिर से 2 फंदों को। तो हर बार हमें ऊन को आगे लेते हुए ही फंदे को निकालना है। अब यहाँ पर हम लेंगे टर्न, तो मैं यहाँ लूँगी एक चेन, और चेन का मैं फिर से बताऊँगी कि अगर आपका हाथ लूज़ है तो आप एक ही चेन रखिए, और अगर हाथ आप टाइट चलाते हो, मतलब कि बहुत टाइट बुनते हो, तो आप चेन 2 रखें। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे आप कि अगर आप 2 या 3 चेन ले रहे हैं तो आपको ये जो लास्ट वाला या यहाँ से जो फर्स्ट वाला है ना, वो पीछे से यहाँ से लास्ट वाला था, लेकिन यहाँ से तो ये फर्स्ट वाला होगा। तो ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है ना, फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट वाले में लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस ट्रिपल क्रोशिया पर ही फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर एक चेन ली है, और आप देखेंगे कि मैंने उसी के ऊपर जो ट्रिपल क्रोशिया था उसके ऊपर डाल लिया है क्रोशिया को, और हमने यहाँ पर फिर से 4 लूप तैयार कर लिए हैं। फिर से हम लेंगे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ऊन, और 2 हम निकाल देंगे जो हमारे पास लूप थे। फिर से हम ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, फिर से हम 2 लूप को निकालेंगे, और फिर से हम ऊन को क्रोशिया पे रखेंगे, और इस तरह से हम इन्हें निकाल देंगे। एंड फिर नेक्स्ट जो हमें बनाना है, फिर से हमें वही करना है, एक फंदा लिया, 2 बार हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को लपेटा, एंड हम नेक्स्ट चेन देख रहे हैं यहाँ पर, इसी में हमें फिर से डालना है क्रोशिया को, फिर से ऊन को आगे लेना है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर 4 लूप हैं। फिर हमें ऊन को क्रोशिया के ऊपर इस तरह रख के 2 को निकालना है, फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा, फिर हमने 2 लूप या 2 फंदों को निकाला, एंड फिर यहाँ पर लास्ट में 2 बचे, तो फिर हमने ऊन को क्रोशिया के ऊपर रख करके इस तरह निकाल लिया। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि मैंने तब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बना करके उतना तो कंप्लीट किया है, 2 या 3 ट्रिपल क्रोशिया। और अब हम फिर से बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर फिर से आगे आपको बताती हूँ कि उसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से 2 बार ऊन लेना है, एंड जो नेक्स्ट चेन है ना उसमें हमें क्रोशिया को इस तरह डालना है, ऊपर से हमें फिर ऊन लेना है क्रोशिया के, और यहाँ से हम इस तरह एक फंदा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गए 4 लूप्स या 4 फंदे। तो हमने क्या करना है, फिर क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह ऊन को रखा, इन 2 फंदों को निकाला। अब आप देखेंगे 3 फंदे हैं, फिर से हमने 2 फंदों को निकालना है, अब बचे 2, फिर हमें 2 फंदों को एक करना है। तो उसी तरह से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन रख करके बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली लाइन भी कंप्लीट करती हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो ट्रिपल क्रोशिया है उसे दूसरी लाइन को भी मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे भी थोड़ा सा छोड़ दिया था, और इसे हम यहाँ लास्ट वाले पे फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हमें उसी तरह से डबल बार क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखना है। और जो आप ये लास्ट वाला चेन देख रहे हैं इसमें हमें इस तरह से क्रोशिया को डालकर ऊपर से ऊन लेना है और इस तरह निकालना है। एंड उसके बाद फिर हम ऊन लेंगे, और यहाँ पर जो 4 लूप्स हैं उनमें से हम इन्हें 2 लूप को हटा देंगे, फिर हम क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, इन 2 लूप को हटा देंगे, फिर क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, और इन 2 लूप को भी हम हटा देंगे। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है ट्रिपल क्रोशिया, और मैं आपके साथ अभी चेन स्टिच, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया, और लास्ट जो स्टिच थी हमारी वो है ट्रिपल क्रोशिया। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और क्रोशिया की सबसे मेन स्टिचेस यही होती हैं, और बेसिक होता है चेन, और इन्हीं स्टिचेस से हम काफ़ी सारे आइटम बना सकते हैं, जैसे कि
शॉल, स्वेटर और बच्चों के जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं, फ्रॉक होती है और सॉक्स वगैरह हैं, जूते हैं, बच्चों के चप्पल हैं, छोटे छोटे आइटम एंड हम बना सकते हैं थाल पोश वगैरह या और भी काफ़ी सारे शो पीस होते हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उन्हें हम क्रोशे से बनाते हैं और यही सारी स्टिचेस होती हैं जिन्हें हम यूज़ करके और वो आइटम बनाते हैं। तो मैंने आपके साथ सभी अच्छी तरह से शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली आ गया होगा बनाना। और अगर आपको ये अच्छे से बनाना आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।